ओम शांति। आज हमारा मन बहुत सारी बातों में विचलित हो जाता है। मन अशांत बहुत जगहों पर हो जाता है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे मन अशांत हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे तरीके भी हैं जिससे आप मन को शांत कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं छोटी छोटी बातों में हम अशांत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बात छोटी सी थी, लेकिन हम इतना नेगेटिविटी में आ गए कि वो बात छोटी सी भी बहुत बड़ी लगना शुरू हो गई और हमारे अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भर गई कि हम उसको खत्म करना चाहें तो भी नहीं खत्म कर सकते। आज आप संसार में देखें, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अशांत ना होता हो, टेंशन में ना आता हो, परेशान ना होता हो, परिस्थितियों में घिरा हुआ ना हो, हर कोई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको उस चीज की एक्ट है, मुझे परेशानी में उसका हल कैसे ढूंढना है। मन अगर अशांत है तो मुझे शांत कैसे करना है। क्योंकि आज आप देखें, अशांति को लाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसी मन को शांत करना बहुत बड़ा खेल हो गया। आज आप देखें, आज आप अशांत तो हो जाते हैं, लेकिन उसी मन को जब शांत करना होता है तो आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मन को शांत करने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत सारी जगह ढूंढनी पड़ती हैं। कोई लाफिंग क्लब में चला जाता है, कोई दोस्तों से मिलने चला जाता है, कोई अलग अलग स्थानों पे चला जाता है कि हमें मन की शांति मिल जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आध्यात्मिक स्थल पर जाते हैं थोड़ी देर के लिए शांति लेने, क्योंकि शांति जो है वो हमारे जीवन का गहना है, हमारी आत्मा का श्रृंगार है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोप हो चुका है। आज आप देखें, हम शांत रहना भी चाहें तो भी नहीं रह पाते। आज हमारे टीवी का साउंड, मोबाइल का साउंड, बाहरी दुनिया का साउंड इतना हो गया है कि हमारा मन शांत हो ही नहीं पाता। कई बार हम कहते हैं ये सब चीजों को बंद कर दो, मुझे थोड़ी देर के लिए एकांत रहने दो। और एकांत के लिए लोग पानी की लहरों को देखते हैं, सागर के पास जाते हैं तो उनकी लहरों की आवाज को सुनते हैं, या हम कई बार चिड़ियों की चहचहाट सुनते हैं। लेकिन आप सोचिए कि वो जब साउंड करती हैं तो हमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जब इन चीजों का साउंड आता है तो हमारा माइंड जो है वो इफेक्टेड होना शुरू हो जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि मन बहुत लंबे समय से अशांत है और अशांत करने वाले हमारे खुद के कर्म और संकल्प हैं। हम बहुत सारे ऐसे कर्म कर रहे हैं जो हमारे मन को अशांत कर रहे हैं। हम किसी को नीचा गिराना, किसी को दुख देना, किसी का अपमान करना, किसी का बुरा सोचना, किसी का बुरा करना, तो ये सब क्या है? नेगेटिविटी लाना, मन को अशांत करना। आप सोचो, अगर आपने किसी व्यक्ति को अशांत किया तो क्या आप शांत हो सकते हैं? नहीं। आप चाहेंगे भी कि मैं अपने मन को शांत कर पाऊं, पर आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको अशांत मन को शांत करना है तो एक आप मेडिटेशन जरूर करें। ये मैं सभी को कहूंगी, भले आप शांत रहते हैं या अशांत मन होता है, आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, पर आज के जमाने में आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन मीन्स मन को एकाग्र करने वाला। आज फिजिकल योगा तो हर कोई व्यक्ति कर रहा है, पार्कों में जाकर के वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। शरीर तो फिट फिर भी हो जाएगा, लेकिन शरीर के साथ साथ मुझे मन भी फिट करना है, मन को भी शांत करना है। मान लो शरीर की हलचल को तो आप बंद कर देंगे, लेकिन अगर मन के अंदर ही हलचल चलना शुरू होगी तो उसको कौन बंद करेगा? शरीर को तो आप फिर भी डाइट देकर स्वस्थ कर सकते हो, लेकिन अगर मन में बहुत सारी बीमारियां घुस गई, उनको कब निकालोगे, कैसे निकालोगे? शरीर के लिए फिजिकल योगा, वो आपको बहुत सारे लोग टिप्स दे देंगे कि आपको क्या करना चाहिए शरीर के लिए, लेकिन मन को फिट करने के लिए आपको कोई भी कुछ टिप्स नहीं देगा। तो मन को फिट करने के लिए ओनली मेडिटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से आप परमात्मा से बहुत सुंदर रिलेशन बना सकते हैं, परमात्मा के साथ अपनी हर मन की बात कर सकते हैं, परमात्मा के साथ मन का जुड़ाव कर सकते हैं। और जब परमात्मा की हमें ब्लेसिंग मिलती हैं तो हमें उनकी दुआएं मिलती हैं, हमें उनकी शक्तियां मिलती हैं, वरदान मिलते हैं, उसके साथ साथ हमारा मन भी एकाग्र होता है।
क्योंकि आज आप देखें भटकते हुए मन को शांत करना हमें आना चाहिए। क्योंकि आज भटकता हुआ मन बहुत सारी परेशानियों को साथ में लेकर आ रहा है। लेकिन अगर मेरा मन शांत हो जाए तो मेरा भटकना भी बंद हो जाए। आज आप देखो दिन भर में आप भटक रहे थे तो आपको थकावट होगी, लेकिन आपको पता है मुझे दिन भर में कोई ना कोई मंजिल पर जाना है तो आपको इतनी थकावट नहीं होगी। वैसे ही सोचे, आपको किसी का मकान ढूंढना है, आपको कोई एड्रेस नहीं पता पर उन्होंने ये बता दिया कि इस मोहल्ले में है, तो आप कितने घर ढूंढ कर आ जाएंगे और आप इरिटेशन में आ जाएंगे। अब आपको किसी ने बता दिया ये मकान है और ये नंबर है, तो आप फटाफट से जाकर पहुंच जाएंगे, इरिटेशन नहीं होगा। क्योंकि मन को स्थिरता चाहिए, मन को एड्रेस चाहिए जहां पर वो उस समय पहुंच सके। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो परमात्मा का प्रॉपर एड्रेस उस आत्मा को मिल जाता है, जिससे वो इजीली परमात्मा से कनेक्ट हो पाती है। तो इसीलिए कोशिश आपको यही करनी है कि मन में जितनी भी अशांति है, जो भी नेगेटिव संकल्प है, उन नेगेटिव संकल्पों को खुद ही खत्म करो। और जब आप उन नेगेटिव संकल्पों को खत्म करने की कला सीख लेंगे, तो आपका मन खुद ब खुद पॉजिटिविटी में भी आ जाएगा, मन शांत भी हो जाएगा और इस शांत मन से आप जो भी कार्य करेंगे, वो कार्य सफल भी होंगे। ओम शांति।